नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्राचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम ज्योतिष सर्वसंग्रह पुस्तक के अनुसार 28 नक्षत्रों के नाम जानेंगे। मूलतः 27 ही नक्षत्र हैं। एक अभिजित नक्षत्र को ग्रहण कर लिया जाता है, पर यदि कभी आपको किसी परीक्षा में पूछा जाए, कभी परीक्षा में आ जाए तो 27 ही लिखना है, 28 नहीं लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 27 ही मूल नक्षत्र है। वह एक विशेष समय है, दो नक्षत्रों के मध्य का कुछ विशिष्ट समय है, उसको हम कहते हैं कि वह अभिजित नक्षत्र है। यद्यपि एक अभिजित मुहूर्त भी होता है तो वह प्रतिदिन आता है अभिजित मुहूर्त, पर एक नक्षत्र जो अभिजित नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के मध्य में कुछ समय के लिए होता है ना। वो एक पूर्ण नक्षत्र नहीं कह सकते हम उसको, ठीक है, बाकी मानते उसको नक्षत्र ही हैं। तो मूलतः 27 ही नक्षत्र हैं और अभिजित को मिलाकर 28 होते हैं। तो यह नक्षत्रों के नाम हैं अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, फिर है हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। देखिए, आपने सभी ने नाम तो सुने ही होंगे अथवा पढ़े भी होंगे। तो मैंने नाम क्यों पढ़े, क्योंकि कुछ लोग अशुद्ध उच्चारण भी करते हैं, जैसे पुख्य बोलते हैं, पुख्य नक्षत्र बोलते हैं, पुष्य को ना। वैदिक में शकार को खकार होता है भैया, यहाँ लौकिक भाषा में इतना आपको नहीं करना है शकार को खकार, यह पुष्य ही रहेगा, ठीक, पुख्य नहीं बनेगा। उसी प्रकार से कुछ जो है आर्द्रा को आद्रा बोलते हैं, वो है ना, ये रकार ऊपर वाला छोड़ देते हैं। अपनी अपनी भाषा भी कह सकते हैं, उस दृष्टिकोण से भी मान लेते हैं, है ना। ठीक, और भी बहुत सारे नक्षत्रों का नक्षत्र कृतिका बोलते हैं इसको, यह कृतिका है, यहाँ डबल तकार है ना। तो उस सब का ध्यान रखना होगा। तब मृगशिरा को मृगशिरा बोलते हैं, है ना। री में और रा में अंतर है, ये जो ऐसा होगा म्रा और नीचे री होगी तो मृ, री है ना, इसलिए मृगशिरा ऐसा नाम है उसका। फिर इनके देवता भी हैं, है ना, कुछ ग्रह भी इनके इष्ट होते हैं अथवा देवता भी इष्ट हैं। ग्रहों वाला सिस्टम नहीं देखेंगे हम, इनके अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं। अभी इनके 4 भाग भी होंगे, तो और 4 भागों में से फिर नाम अक्षर वगैरह भी निकलते हैं। तो वह हम अलग कभी आगे अथवा इसी प्रकरण में कभी आगे पढ़ने को मिल जाए तो वो हम तब देखेंगे। अभी नक्षत्रों के स्वामी देख लेते हैं। इसके कुछ श्लोक भी हैं, अगर आपको श्लोक मिल जाएं तो आप याद कर सकते हैं, वो सरल रहते हैं श्लोक। अथवा मैं भी अगर नहीं मिलते तो मुझसे पूछ लीजिएगा, हम कहीं से ढूंढ ढांड कर भेज देंगे। अश्विनी के अश्विनी कुमार हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं, नासत्य और तस्र, इसलिए अश्विनी कुमार। फिर भरणी के यम, कृत्तिका के अग्नि स्वामी हैं, देवता स्वामी मान लीजिए। रोहिणी के हैं ब्रह्मा, मृगशिरा के चंद्रमा, आर्द्रा के रुद्र, पुनर्वसु के अदिति, पुष्य के गुरु, आश्लेषा के सर्प, मघा के पितर, पूर्वा फाल्गुनी के भग, उत्तरा फाल्गुनी के आर्यमा, हस्त सूर्य और चित्रा के हैं विश्वकर्मा, स्वाति के वायु, विशाखा के 2 स्वामी हैं इंद्राग्नि, है ना। ये मेरा नक्षत्र, इसी नक्षत्र में मेरा जन्म भी हुआ था, है ना, इसलिए इसके 2 इसलिए नहीं है, मुझे इसलिए याद है क्योंकि इसके इसी नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ, इसलिए हमें पता है कि विशाखा के 2 स्वामी हैं, एक इंद्र और एक अग्नि। बड़ा ही सुंदर नक्षत्र है ये विशाखा भी, है ना। फिर अनुराधा, इसके स्वामी हैं मित्र, ज्येष्ठा के हैं इंद्र, मूल के हैं निरृति, पूर्वाषाढ़ा के जल और उत्तराषाढ़ा के हैं विश्वदेव, अभिजित के हैं विधि अथवा ब्रह्मा, श्रवण के भगवान विष्णु और धनिष्ठा के हैं वसु, सद्भिषा के हैं वरुण, पूर्वा भाद्रपद के हैं अजैकपाद, उत्तरा भाद्रपद के हैं अहिर्बुध्य और रेवती के हैं पूषा। ये सब अलग अलग देवता हैं, है ना। कालांतर में बहुत कम लोग ही इनको जानते होंगे, इन देवताओं को। वो देवता इन सब नक्षत्रों के अलग अलग स्वामी हैं। इनकी अगर आपके जो भी नक्षत्रों के जो इष्ट हैं वही आपके भी इष्ट हो सकते हैं, तो आप इनकी भी आराधना कर सकते हैं। यद्यपि हम तो जो भी आपके परंपरागत प्राप्त अथवा गुरु प्रदत्त जो आपके इष्ट हैं उनकी ही पूजा आराधना करें, वंशानुगत जो आपके इष्ट हैं उनकी आराधना करें। अथवा आपकी उन सब की जानकारी नहीं है तो आप नक्षत्र के अनुसार भी अपने इष्ट को चुन सकते हैं।
ठीक है, अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।